नमस्ते, मेरा नाम कविंदर तालियान है और मैं दिल्ली स्टेट में यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन यानी कि युवा का दिल्ली स्टेट का कन्वीनर हूँ। हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट होता है 3 दिन का, जिसका नाम है विमर्श। विमर्श 2024 ये विमर्श का 7वां संस्करण है। इस बार जो ये विमर्श है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, वहाँ पर 15 से 17 नवंबर के बीच होने वाला है। इससे पहले कि मैं विमर्श को फॉर्मली औपचारिक रूप से उसका परिचय दूं, मैं उससे पहले युवा का परिचय आप सभी को देना चाहता हूं। युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन यानी कि एक ऐसा संगठन है जो विद्यार्थियों को और यूथ के बीच में, युवाओं के बीच में कार्य करता है। युवा 2016 में एस्टैब्लिश हुआ और युवा ध्यान में ये आया कि जो विद्यार्थी दिल्ली में लगभग 22 से 23 लाख के आसपास विद्यार्थी पढ़ता है और भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से, दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर से, पश्चिम से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, अन्य जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 68 कॉलेजेज हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ 18 अन्य विश्वविद्यालय और हैं। फिर आईआईटी दिल्ली है, मेडिकल साइंसेज के कॉलेज है, एम्स हो गया। तो कुल मिलाकर के 23 लाख विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो युवा का उद्देश्य यह है कि जो 23 लाख विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच बने और क्योंकि ये विद्यार्थी ये ऐसे इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स बने कि इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स बन के राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे। ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं ही, लेकिन हम भी, हो सकता है कि अन्य संगठन भी इसमें काम कर रहे हों, बट युवा का भी उद्देश्य है कि उस जो वो जो पाई है, उस पाई का एक हिस्सा बनना चाहता है और अपने माध्यम से हम अधिकतम विद्यार्थियों को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब युवा साथ खड़ा होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यानी कि जो युवा है, युवा ही किसी भी देश की दशा और दिशा को तय करता है, चाहे वो कोई भी देश हो इस पृथ्वी के ऊपर। तो ध्यान में ये आता है कि अगर युवा को हम उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको हम किसी सकारात्मक काम में लगा सकें। करियर तो उनका अपना होता ही है, वो अपने ही करियर में बहुत अच्छा करें, पर उस करियर को भी, उसमें उनकी एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाए। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए विभिन्न माध्यमों से युवा अन्य माध्यमों से अपने साथ जोड़ता है और उनकी रुचि के हिसाब से, जो भी रुचि है, उनकी गाने की रुचि है, सेवा करने की रुचि है, पढ़ने में रुचि है या स्पोर्ट्स में रुचि है, जो भी रुचि है, उस एक्टिविटी के माध्यम से युवाओं को यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन अपने साथ जोड़ता है और राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रेरित करता है, उसके कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो युवा के हमारे 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं: एकेडमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी एंड हेल्थ एंड वेलनेस की एक्टिविटी। तो एकेडमिक एक्टिविटी में वर्कशॉप, सेमिनार्स, बहुत सारी चीज़ कराते हैं जिससे युवा का जो करियर है, यानी कि जो सब्सटेंस है, एकेडमिक जो ग्रोथ है, उनकी एकेडमिक ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो। ऐसे ही हम लोग जो सोशल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी का हमारा एक प्लेटफॉर्म है युवा फॉर सेवा, उसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं की एक्टिविटी में उनको जोड़ते हैं, कम्युनिटी की सेवा में लगाते हैं और वो झुग्गी झोंपड़ी जो बस्तियों में जाकर के सेवा करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, सर्दियों में कंबल कपड़े इकट्ठे करके गरीबों में बांटते हैं। ऐसे ही एक हमारा इंटर्नशिप का कार्यक्रम चलता है, 4 चरण हैं उसके: सुगम, समर्थ, सक्षम और सृजन। तो ये इस तरह 4 तरह की एक्टिविटीज़, 4 तरह की जो इंटर्नशिप है, उसके 4 चरण हैं। 4 चरणों में 50 घंटे, 75 घंटे, 100 घंटे और 150 घंटे की इंटर्नशिप विद्यार्थी करते हैं युवा फॉर सेवा में, और इनको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जब विद्यार्थी इसमें जाते हैं तो उनको सेवा का लाभ प्राप्त होता है और सेवा दर्शन करते हैं और उनका जो ह्यूमन क्वोशंट है, बेसिकली जो सेंसिटिविटी क्वोशंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उनको देखने को मिलता है कि समाज में लोग किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो उस तरह की भी लाइफ उन लोगों ने नहीं देखी होती है। तो साथ में जो कल्चर वाला है, कल्चर में चाहे वो उनको डांस में इंटरेस्ट हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे नाटक में हो, चाहे कोई भी किसी भी विधा में उनका इंटरेस्ट हो, तो उनकी रुचि के हिसाब से उस विधा से जोड़ते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे ही हेल्थ और वेलनेस का है तो उसमें योगा को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जो भी है,
बस उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और तभी वो ऊर्जा आगे बढ़ सकती है, किसी सकारात्मक कार्य में लग सकती है। तो युवा इस कार्य को भी इस हेल्थ एंड वेलनेस की एक्टिविटी के माध्यम से करता है। इसके अलावा हमारे कई सारे वर्टिकल जिसको हम आयाम बोलते हैं। एक वर्टिकल हमारा डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन के भी 3 भाग हैं, एनसीवेब, एसओएल और इग्नू। एसओएल का मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो इसमें अधिकांश जो एनसीवेब में बच्चियां ही पढ़ती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं। ये वो विद्यार्थी होते हैं जो अन्य जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते, या तो उनके मार्क्स कम रह गए या फिर किसी कारण से गरीब परिवार से आते हैं, या उनको परिवार चलाना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, तो वो वीकडेज में उसका जॉब करते हैं और वीकेंड में आगे क्लासेस करते हैं। तो उसके माध्यम से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, वो सारी सुविधाएं मिले, उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो, एनरिचमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो इसके युवा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी सुविधाएं उनको मिलती है। ऐसे ही जो मीडिया के विद्यार्थी हैं, मीडिया के विद्यार्थियों में चलने वाला काम हमारा है मीडिया मंथन। स्पेसिफिकली जो पीआर है, पीआर के विद्यार्थी हैं और मीडिया के विद्यार्थी हैं, तो उसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो कैसे उनको लेखन है, कैसे अच्छा एडिटर बनना है, कैसे अच्छा एंकर बनना है, अच्छा जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है, उससे संबंधित जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी उसमें सिखाई जाती हैं और अपने कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। ऐसे ही हमारा नीति मंथन है जो लो के प्रोफेशनल्स और विद्यार्थियों के लिए स्पेसिफिकली। अपनी एक नीति मंथन की बड़ी टीम है, उसकी एक अलग वेबसाइट भी है, और नीति मंथन में एक इंटर्नशिप भी अलग से चलती है। 2016 से लेकर के अब तक, नीति मंथन 2017 में शुरू हुआ, तो 2017 से लेकर अब तक हम 6700 इंटर्नशिप लो के विद्यार्थियों को करा चुके हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अन्य वकीलों, जो बड़े बड़े वकील हैं या जजेज हैं, उनके साथ उन्होंने इंटर्नशिप्स की है और उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। एक जब ऐसी कोई घटनाएं, समसामयिक घटनाएं होती हैं देशों में, प्रदेशों में, तो उसके ऊपर भी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसके ऊपर भी नीति आयोग की एक टीम है जो रिसर्च करती है, मूट कोर्ट्स पे भी रिसर्च करती है। और वो ऐसी टीम, हमारी टीम ने एक ऐसी रिपोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में भी सबमिट की है, तो वो बड़ी अच्छी टीम है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में जो अपना काम चलता है उसका नाम टेक युवा के से है। ऐसे 90 जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एनआईटी, आईआईटी ये सब हैं, तो इसमें भी अपना टेक युवा के माध्यम से इन विद्यार्थियों के बीच में अपना काम चलता है। ऐसे ही जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, या तो उनके बीच में युवा मेडिको के नाम से अपना मेडिको युवा के नाम से युवा का एक प्लेटफॉर्म है और एक नया वर्टिकल है, वो उसके बीच में काम करता है। इसी प्रकार से अपने 3 वर्किंग हैं। तो जैसे मैंने ध्यान कराया कि 4 एक्टिविटी हो गई, 5 वर्टिकल्स हो गए, 3 वर्किंग हैं। 3 वर्किंग में हमारी एक एफएसजी के नाम से काम चलता है, जिसमें हम अपने जो डिस्कोर्स की बड़े अच्छे उसको बनाते हैं, उसमें डेटाबेस बना है आर्टिकल्स का, उसके ऊपर काम करते हैं। इकोनॉमी को लेकर के उसमें 12 विषयों को चिन्हित किया है। सिमिलरली ऐसे ही एक अपनी मैगजीन है, कैंपस क्रॉनिकल मैगजीन, वो अभी तक ई मैगजीन थी, उसका जो हार्ड प्रिंट वर्जन है वो अभी 1 महीना पहले लॉन्च हुआ है। तो दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में उसकी रीच है, और सोशल मीडिया पे भी अपनी उसकी बहुत बड़ी रीच है। उसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपने आलेख लिखते हैं, और वो आलेख, जैसे एक बार एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें 400 ऐसे अनसंग हीरो जिनके बारे में, इन रेवोल्यूशनरीज के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो ऐसा कंपटीशन हुआ। फिर विद्यार्थियों ने बाद में फीडबैक दिया कि इस कंपटीशन के माध्यम से उनको इतने ऐसे जो रेवोल्यूशनरी जिनके नाम उन्होंने कभी नहीं सुने थे और ना कभी सुनते, अगर ये कंपटीशन ना होता, तो ऐसा 400 आर्टिकल्स आए, उसमें फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा। फिर कैंपस लाइफ के ऊपर भी लिखते हैं, और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसके ऊपर भी विद्यार्थी लिखते हैं। सिमिलरली अपना एक सोशल मीडिया जिसको हम वर्किंग बोलते हैं, अपनी एक दिल्ली स्टेट की भी एक पूरी बड़ी टीम है, उसके साथ उनका कार्य विभाजित किया हुआ है। ऐसे ही उनकी जो इकाई हैं, इकाई मतलब हम एक कॉलेज यूनिट को या यूनिवर्सिटी की यूनिट को हम एक इकाई मानते हैं, उस इकाई पर भी एक बड़ी टीम है। तो युवा का जो सिस्टम है उसमें एक दिल्ली स्टेट पर एक कन्वीनर हो गया, 2 उनके सहयोगी हैं जिसको हम को कन्वीनर्स के नाम से, और फिर ऐसे ही पूरे दिल्ली स्टेट को 8 जोन्स में बांटा गया है जिसको हम विभाग बोलते हैं, तो उसके कन्वीनर्स और को कन्वीनर्स हैं।
तो ऐसा सिस्टम ऐसा बना है कि 10 इकाइयों के ऊपर एक कन्वीनर रखा है काम करने के लिए, जिससे काम की अपनी सहजता हो जाए और काम आराम से बढ़ जाए। फिर ऐसे ही वो कन्वीनर्स एक विभाग में या एक जोन में जितने इकाइयाँ होती हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, तो ऐसी इकाइयों पे भी एक अपनी टीम बनी है। आइडियल टीम अपनी एक 42 लोगों की है, पर अगर उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में संख्या ज़्यादा है तो उस टीम को हम बढ़ा लेते हैं, साइज उसका बढ़ जाता है। उसमें कन्वीनर, को कन्वीनर, एक कैंपस क्रॉनिकल का एम्बेसडर भी होता है और एक सोशल मीडिया का भी विद्यार्थी होता है जो सोशल मीडिया का काम देखता है। तो ऑन एन एवरेज आइडियल टीम 42 है, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं तो कहीं 45, कहीं 50, कहीं 55 की भी टीम है। कुछ जगह अपनी जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में एक समय 165 की भी टीम होती थी। तो अभी युवा के तंत्र में जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं वो लगभग 2520 हैं। और ये है, तो युवा का जो एक फ्लैग 3 दिन का एनुअल कॉन्क्लेव होता है, विमर्श 2024 इस बार हो रहा है, पर इसका पहला संस्करण 2016 में हुआ। तो इस विमर्श का 3 डेज के कॉन्क्लेव में अपना ऐसा होता है कि इसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी आते हैं, और देश के विभिन्न भागों से जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हों, चाहे जजेज हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, या फिर एकेडमिया के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग, एक्सपर्ट्स लोगों को, रिनाउंड पर्सनालिटीज़ को इवन विदेशों से बुलाया जाता है, और वो अपने इसमें आकर के पैनल डिस्कशंस के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभ देते हैं। इस बार विमर्श 2024 में बहुत जो थीम रखी गई है वो है वी द पीपल ऑफ भारत, जन गण मन वी द पीपल ऑफ भारत। तो इस बार भारतीय संविधान को लेकर के थीम रखी गई है। तो 3 दिन में हम 3 कवर करने वाले हैं, जन मन गण। तो इसमें भारतीय संविधान को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ करके कि जो उसकी रियल वैल्यू है, रियल इम्पैक्ट है, समाज को कैसे अफेक्ट करता है, उस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। इसके अलावा अपना बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 6 इस बार सब थीम में बांटा है: इंटरनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, कल्चर ऑफ भारत, इकोनॉमिक इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और जेंडर बेस्ड नैरेटिव्स। तो इन विभिन्न थीम्स के ऊपर लगभग 36 सेशंस होंगे और 3 पैरेलल सेशंस होने वाले। तो कुल मिलाकर के 39 सत्र इस बार विमर्श 2024 में होने वाले हैं। विमर्श 2024 के का जो उद्घाटन सत्र हैं उसको माननीय आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, वो उसका उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बलराम पांडे जी, जो डीन कॉलेजेस हैं, वो उसमें रहने वाले हैं। साथ में एक चीफ गेस्ट भी रहेंगे। इस बार का जो विमर्श 2024 है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वीमेन, वो पंजाबी बाग में होने वाला है 15 से 17 नवंबर के बीच। इसके अलावा बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में, जैसा कि मैंने सब थीम्स का ध्यान कराया, तो बहुत अच्छे सत्र होने वाले हैं। प्रभात पी शुक्ला जी, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं रशिया के, वो रहने वाले हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के वो अपने डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी हैं। तो ही इज़ गोइंग टू स्पीक ऑन जो डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ डीप स्टेट। बहुत ही अच्छा विषय है कि डीप स्टेट कैसे डिसमेंटल करता है। तो ऐसे विषयों को लेकर के फिर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के सीईओज हैं वो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल कमिश्नर। और इस बार हमने ट्रांसजेंडर का भी रखा है, क्योंकि भारतीय ट्रेडिशन में ट्रांसजेंडर की क्या भूमिका है उसके ऊपर रेशमा जी और रुबीना, वो दोनों खुद आकर के अपना खुद अनुभव साझा करेंगी। तो ये इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। और स्टार्टअप के ऊपर बहुत बड़ा सेशन है, जो एक्लेम्ड फाउंडर्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनी बनाई हैं, उनको बुलाया है और वो इस बार के पैनल डिस्कशन में होंगे। तो जो विद्यार्थी स्टार्टअप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों को वो ऐसा लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा जो ऑथर्स हैं अलग अलग, जैसे बहुत अच्छे विषय रखे हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि अपना भारतीय लाइफ स्टाइल, अपनी जो कल्चर है वो नेचर का संरक्षण करने की भी है, तो उसके ऊपर, भारतीय फूड ट्रेडिशन के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे विषय रखे हैं। जेंडर के ऊपर वीमेंस कंट्रीब्यूशन इस बार फोकस है कि वीमेन लेड कंट्रीब्यूशन कैसे हो,
और ऐसी जो वीरांगनाएं हैं, जो भारतीय नारी हैं कि जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को शेप करने में, उनके ऊपर भी 2 विषय होने वाले हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है। हम उन्हीं के मुंह से, वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो जो खुद जिन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है भारत में, देश में, तो वो सब उन सबको बुलाया, वो खुद ही आने वाले हैं। तो इस बार मैं पुनः आप सभी को, आप युवा की तरफ से बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप 15 से 17 नवंबर के बीच में विमर्श 2024 में आइए, आप आइए, पंजीकरण कीजिए और हम आपका स्वागत करेंगे। और इस बार बहुत ही अच्छा विमर्श 2024 होने वाला है। 300 से ज़्यादा लोगों की इस प्रोग्राम में टीम वॉलंटियर के नाते लगे हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये विमर्श 2023 से बहुत बड़ा होगा और बहुत ही सफल होने वाला है। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद।